अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। रब्बी ज़िदनी इल्मा, या अल्लाह हमारे इल्म में इज़ाफ़ा फरमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। Articles. Dear students, today your learning objective after listen this lecture, I hope you will be able to use articles in the sentences. Dear children, students of class 7th at Darul Madina, how are you? I hope you all are fine. Today we will study articles. I hope that you have the book, register and pencil, etc. If you do not have any of the things, please collect it quickly. Now open your book, page number 82, and note the lecture very carefully. Definition of articles. Student, listen the lecture very attentively. Firstly, we are talking about the definition of articles. The demonstrative adjective a, an and the are called articles. इस डेफिनेशन में स्टूडेंट्स जो बात आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है समझने के लिए वो ये है कि डेमोन्स्ट्रेटिव किसे कहते हैं। डेमोन्स्ट्रेटिव की लफ्ज़ी मीनिंग होती है इजहार ख़याल करना। अब यहाँ किस चीज़ का इजहार ख़याल है तो हमें ये बात याद रखनी चाहिए कि आर्टिकल्स में हम ए, एन और दी को डिस्कस करते हैं तो ए और ए, एन और दी का इजहार ख़याल करना, इसके बारे में मालूमात हासिल करना, यानी इसको किस जगह पर यूज़ करेंगे और किस जगह पर यूज़ नहीं करेंगे, इसे हम आर्टिकल्स कहते हैं। वैसे तो इसकी डेफिनेशन बहुत सारी है लेकिन ये बिल्कुल सिंपलेस्ट डेफिनेशन है जिसको आप बहुत आसानी से समझ सकते हैं। दूसरी बात जो इस डेफिनेशन में हमारे पास मौजूद है वो एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव की डेफिनेशन हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस द डेफिनेशन ऑफ एडजेक्टिव कि किसी भी नाउन की तारीफ़ बयान करना या उसकी ख़राबी बयान करना, इससे आप एडजेक्टिव कहते हैं। या दूसरी बात ये हो सकती है कि किसी भी प्रोनाउन की तारीफ़ बयान करना या उसकी ख़राबी बयान करना, इससे एडजेक्टिव कहते हैं। इसका मतलब ये होता है कि आर्टिकल की डेफिनेशन ये होती है कि ए, एन और दी एडजेक्टिव्स का इजहार ख़याल करना, इनको किन जगहों पर सेंटेंस में इस्तेमाल करना है और किन जगहों पर इस्तेमाल नहीं करना है, इस बात को सही तरह से समझना, इसे हम आर्टिकल कहेंगे। ये डेफिनेशन हो गई आर्टिकल की। देयर आर टू टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स स्टूडेंट्स। आर्टिकल्स की जो टाइप्स हैं, आर्टिकल्स की जो किस्में होती हैं वो दो ही होती हैं। नंबर 1 इनडेफिनेट आर्टिकल एंड नंबर 2 डेफिनेट आर्टिकल। लिसन द लेक्चर वेरी अटेंटिवली स्टूडेंट। इन इनडेफिनेट आर्टिकल वी टॉक अबाउट ए एंड एन। इनडेफिनेट आर्टिकल में हम दो चीज़ों को डिस्कस करते हैं कि ए किस जगह पर आपने यूज़ करना है और एन किस जगह पर आपने यूज़ करना है। इसको आप इनडेफिनेट आर्टिकल कहेंगे।
सेकंड, डेफिनेट आर्टिकल जो है, इनडेफिनेट आर्टिकल वी टॉक अबाउट ओनली दी। डेफिनेट आर्टिकल में हम सिर्फ दी को डिस्कस करते हैं कि दी आपने किस जगह पर यूज़ करना है। आज की क्लास में जो हमारा बेंचमार्क है, जो बात हमें सीखनी है, जो बात हमें समझनी है, वो ये है कि एन कहाँ यूज़ करते हैं और ए कहाँ यूज़ करते हैं। दी को इस लेक्चर में शामिल नहीं किया गया है, वरना आप काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे। तो जितनी बात मैं आपसे कह रहा हूँ वहीं तक आपको रहने की ज़रूरत है कि आज का बेंचमार्क हमारे लिए इसमें यह है कि ए को किस जगह पर यूज़ करना है और एन को किस जगह पर यूज़ करना है। अगर ये बात हमें समझ आ जाएगी तो बहुत आसानी से हमें आर्टिकल्स के हवाले से हमारे कॉन्सेप्ट जो हैं वो बिल्कुल क्लियर हो सकेंगे। यूजेस ऑफ एन, व्हेन काउंटेबल नाउन एंड एडजेक्टिव बिगिनिंग विद द वाउल साउंड वी यूज एन। जब काउंटेबल नाउन और एडजेक्टिव की इब्तिदा वाउल साउंड से हो तो हम एन यूज करते हैं। सबसे पहले ये बात हमें पता होनी चाहिए कि काउंटेबल नाउन क्या है। एनीथिंग विच वी कैन काउंट इन द वर्ल्ड इट इज कॉल्ड काउंटेबल नाउन। दुनिया की वो तमाम की तमाम तर चीज़ें जिनको आप गिन सकते हैं वो काउंटेबल नाउन है, और जिनको आप नहीं गिन सकते वो अनकाउंटेबल नाउन है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे ये कहता हूँ कि हमारे सरों पर जो बाल मौजूद हैं, क्या इनको हम गिन सकते हैं? तो इसको नहीं गिन सकते, इसकी पैमाइश मुमकिन नहीं है, तो इसलिए ये अनकाउंटेबल नाउन कहलाएगा। तो हमारा जो कंसर्न है वो काउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, हम फैन की बात करते हैं, फैन काउंटेबल नाउन है या अनकाउंटेबल नाउन है? तो फैन काउंटेबल नाउन है, इसकी पैमाइश मुमकिन है, लेकिन बहुत मुश्किल होगी कि हम बहुत सारे फ़ैन को जो है वो काउंट करें, लेकिन इसको किया जा सकता है, काउंट हम कर सकते हैं। वैसे फॉर एग्जांपल, अगर हम पाक फ़ैन वालों को ये कहते हैं कि ये बताएं कि वो 2020 में उन्होंने कितने फ़ैन मैन्युफैक्चर किए हैं, तो यकीनन वो बाआसानी अकाउंट डिपार्टमेंट में 1 मिनट में अपने सिस्टम में डालेंगे और हमें बता देंगे कि कितने फ़ैन उन्होंने अब तक मैन्युफैक्चर किए हैं। इसी तरह से हम बाआसानी तमाम फ़ैन्स कंपनी से बाआसानी डाटा ले सकते हैं। तो समझने की बात यह है, बहुत आसान अल्फाज में जो बात मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ वो ये है कि दुनिया की वो चीज़ें जिनको आप गिन सकते हैं वो काउंटेबल नाउन है, और जिनको आप नहीं गिन सकते हैं वो अनकाउंटेबल नाउन है। सिंपल सी बात है। दूसरी चीज़, एडजेक्टिव के बारे में बात मैंने की आपसे, और बार बार हम एडजेक्टिव को डिस्कस कर चुके हैं। तो हमारे पास यहाँ 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं कि काउंटेबल नाउन और एडजेक्टिव की इब्तिदा वाउल से होना। ये वाउल्स क्या होते हैं? सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो हमारे लिए है कि हम इस बात को समझ जाएं कि वाउल्स क्या हैं। स्टूडेंट्स याद रखें कि ए, ई, आई, ओ, यू, ये 5 लेटर्स हमारे पास 26 लेटर्स में से ये 5 लेटर्स ऐसे हैं जिनको वाउल्स कहा जाता है। वाउल्स को वाउल्स क्यों कहते हैं, ये बात हमारे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब हम ए को वाउल कह रहे हैं तो बी को वाउल क्यों नहीं कह रहे, सी को वाउल क्यों नहीं कह रहे? तो इसका बहुत आसान सा जवाब ये है कि नॉट अ वर्ड कैन मेक विदाउट वाउल्स और सेमी वाउल। दुनिया का कोई भी वर्ड बगैर वाउल या सेमी वाउल के नहीं बन सकता। पूरी दुनिया में जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, जितने भी कॉलेजेस हैं, जितने भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हैं, उन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में से, उन यूनिवर्सिटी में से आप मुझे कोई ऐसी किताब लाकर नहीं दे सकते, या हमारे पास कोई ऐसी किताब नहीं है जिसमें कोई एक वर्ड ऐसा हो जिसमें वाउल या सेमी वाउल मौजूद ना हो। इसलिए वाउल की अहमियत ज़्यादा है। यानी दुनिया में जितने भी वर्ड्स हैं या तो उनमें वाउल मौजूद होगा या सेमी वाउल मौजूद होगा। फॉर एग्जाम्पल, FLY, फ्लाई, ये फ्लाई एक वर्ड है। अब इसमें वाउल तो मौजूद नहीं है लेकिन सेमी वाउल मौजूद है, क्योंकि सेमी वाउल कौन कौन से होते हैं? एक W सेमी वाउल है और एक Y सेमी वाउल है, तो लिहाजा Y सेमी वाउल है। इसी तरह से क्राई, CRY, इस सेंटेंस में सेमी वाउल Y मौजूद है। इसका यह मतलब होता है कि दुनिया में जितने भी वर्ड्स हैं और जितने भी सेंटेंसेस हैं उसमें या तो वाउल होगा या सेमी वाउल्स होगा, इसीलिए वाउल्स की इंपॉर्टेंस सबसे ज़्यादा होती है। तो मेरा ख्याल है कि आप समझ पाए होंगे कि वाउल्स जो हैं आपके पास ए, ई, आई, ओ, यू, ये 5 लेटर्स ऐसे हैं जिनको वाउल्स कहा जाता है। इनको वाउल्स क्यों कहा जाता है ये बात मैंने आपको बिल्कुल क्लियर कर दी, क्योंकि इनके बगैर आप वर्ड्स नहीं बना सकते।
Not a word can make without vowels or semi-vowels. Uses of a में when countable noun and adjective beginning with the consonant sound we use a. वाउल्स के अलावा जितने भी लेटर्स आपके पास हैं इनको कॉन्सोनेंट्स कहा जाता है. बिल्कुल सिंपल सी बात है कि वाउल्स के अलावा जो लेटर्स आपके पास बच जाएंगे, 26 लेटर्स हैं आपके पास. अब कुछ बातें एग्जाम्पल्स की तरफ वी आर नाउ मूविंग टू द एग्जाम्पल साइड्स. अब एग्जाम्पल्स के ज़रिए ही मैं आपको बासानी सेंटेंसेस को समझा सकूंगा. फर्स्ट सेंटेंस है 12 इंचेस मेक आ फीट. आज हमारा जो बेंचमार्क है वो ये है कि कहाँ एन यूज़ करना है और कहाँ ए यूज़ करना है. दा आज के बेंचमार्क में नहीं है, यानी कि आज के डोमेन में हमारे ये बात नहीं है कि दा कहाँ यूज़ करेंगे, ये दूसरी क्लास में देखेंगे. बहुत आसान सी और सिंपल सी बात मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, जिसको अगर आप समझ पाएंगे तो आपके लिए इंतहाई ज़्यादा आसानी होगी. ब्लैंक्स के बाद आपकी जो ब्लैंक्स होगी, इस ब्लैंक्स के बाद जो भी वर्ड होगा उस वर्ड का पहला लेटर अगर वाउल है, पहली बात, उसकी साउंड वाउल है, दूसरी बात, उससे उर्दू में लिखने पर अलिफ आ जाए, ये तीन बातें मुकम्मल हो जाएं तो एन यूज़ करेंगे. एक स्कूल ऑफ थॉट्स के मुताबिक लोग ये समझते हैं कि पहला लेटर अगर वाउल हो जाएगा तो एन यूज़ करेंगे. ये कॉन्सेप्ट गलत है. ये बात बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि अगर पहला लेटर वाउल होगा तो हम एन ही यूज़ करेंगे, ऐसा नहीं है. बल्कि बहुत आसान सी जो बात मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ वो ये है कि वाउल साउंड प्रोड्यूस होनी ज़रूरी है. कि साउंड कैसी होगी, वाउल होगी. यानी कि जो भी लेटर होगा आपकी ब्लैंक्स के बाद, जो भी वर्ड मौजूद होगा, उस वर्ड का पहला लेटर जो होगा उसकी साउंड वाउल होनी ज़रूरी है, पहली बात. दूसरी बात, उसे उर्दू में लिखने पर अलिफ आना ज़रूरी है. जब ये दो बातें मुकम्मल हो जाएं तो फिर आपने एन यूज़ करना है. इसके अलावा अगर ऐसा ना हो तो लाजमी सी बात है ए यूज़ करना है, क्योंकि हमारा बेंचमार्क यही है कि या तो एन यूज़ करेंगे या ए यूज़ करेंगे. तो 12 इंचेस मेक आ फीट, इसमें आपके पास फीट में एफ कॉन्सोनेंट होता है. जब एफ कॉन्सोनेंट होता है ना तो इसकी साउंड वाउल होती है, ना इसे उर्दू में लिखने पर एफ अलिफ आता है. इसलिए आप यहां पर क्या यूज़ करेंगे, ए यूज़ करेंगे. कि 12 इंचेस को मिलाने से एक फिट जो है वो आप बना सकते हैं. आवर स्कूल इज़ अ हैप्पी प्लेस. हमारा जो स्कूल है वो बहुत ही ज़्यादा खुशगवार अच्छी जगह है. मुझे ये बताएं, इस सेंटेंस में हैप्पी में एच जो है ये कॉन्सोनेंट है, और हैप्पी को अगर आप प्रोनंसिएशन करें तो इसकी साउंड जो है वो कॉन्सोनेंट होती है, वाउल नहीं होती. यानी कि हैप्पी को उर्दू में लिखने पर अलिफ नहीं आता, इसलिए आप यहां ए यूज़ करेंगे. दिस इज़ अ वॉच. अगर आप वॉच को देखें तो वॉच में डब्ल्यू जो है ये आपके पास, वॉच की साउंड वाउल नहीं होती, ना तो इसे उर्दू में लिखने पर अलिफ आता है. यही वजह है कि आप यहां पर ए यूज़ करेंगे. मिस्टर फरहान इज़ डैश ऑनेस्ट मैन. क्योंकि यहां पर आप एच को साइलेंट करते हैं और इसको आप ऑनेस्ट पढ़ते हैं. जब आप इसको ऑनेस्ट पढ़ते हैं तो पहला लेटर वाउल होगा, यानी ओ होगा, पहली बात. दूसरी बात, ऑनेस्ट की साउंड वाउल होती है, दूसरी बात. तीसरी बात, इसे उर्दू में लिखने पर क्या आता है, अलिफ आता है. लिहाजा यहाँ पर हमें एन यूज़ करना चाहिए. मिस्टर फरहान इज़ एन ऑनेस्ट मैन. के मिस्टर फरहान एक ईमानदार आदमी हैं. आई डिड नॉट टेल हिम इवन अ वर्ड. मैंने कुछ भी नहीं बोला था सिवाय एक लफ्ज़ के. इस सेंटेंस में अगर आप गौर करें तो वर्ड जो है WORD, इसमें W जो है आपके पास, ये जो वर्ड है इसकी साउंड वाउल नहीं होती, पहली बात. दूसरी बात, इससे उर्दू में लिखने पर अलिफ नहीं आता, लिहाजा आपने यहाँ पर ए यूज़ करना है. एन को यूज़ करने का कोई कॉन्सेप्ट बन ही नहीं रहा, क्योंकि साउंड वाउल नहीं हो रही है. और हम बार बार यही बात कह रहे हैं कि साउंड का वाउल होना ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है. एग्जाम्पल नंबर 6.
द बर्ड इज सिटिंग ऑन अ ट्री। अगर इस सेंटेंस में आप गौर करें, अगर आप ट्री को देखें तो ट्री जो है इसकी साउंड वाउल नहीं होती ना, टी जो है ये कॉन्सोनेंट होता है, इसकी साउंड वाउल नहीं होती और इसे उर्दू में लिखने पर अलिफ भी नहीं आता, लिहाजा आप यहां पर ए ही यूज करेंगे, तो लिहाजा द बर्ड इज सिटिंग ऑन अ ट्री। ही इज अ यूनिवर्सिटी स्टूडेंट। बहुत सारे लोग ये समझते हैं, एक स्कूल ऑफ थॉट्स ये है कि अगर ब्लैंक्स के बाद जो वर्ड मौजूद है अगर उसका पहला लेटर वाउल होगा तो एन यूज करेंगे, जबकि ऐसा कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। आप खुद गौर करें इस सेंटेंस में कि ही इसके बाद हम ए यूज कर रहे हैं, एन यूज नहीं कर रहे, जबकि यहां एन यूज करना बिल्कुल गलत होगा। तो ही इज अ यूनिवर्सिटी स्टूडेंट ही सही है। अब यहां पे बिल्कुल समझने वाली बात है, जो बात मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कि पहला लेटर वाउल होने की वजह से एन यूज नहीं होगा, ये कॉन्सेप्ट आप याद रखें। अब मैं इसको थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर दूं कि ही इज अ यूनिवर्सिटी स्टूडेंट में आपके पास यूनिवर्सिटी जो है ये पहला लेटर वाउल तो जरूर है, लेकिन यूनिवर्सिटी की साउंड वाउल नहीं होती। ये बात सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। यूनिवर्सिटी की जो साउंड होती है वो YUNI होती है, तो यूनी में YU आ रहा है, जबकि YU जो है ये वाउल साउंड नहीं प्रोड्यूस समझी जाएगी, बल्कि ये कॉन्सोनेंट समझी जाएगी। यानी यूनिवर्सिटी को जब आप उर्दू में लिखना चाहेंगे तो ये या वाउ आएगा, अलिफ नहीं आएगा। जब अलिफ नहीं आएगा, जब साउंड वाउल नहीं होगी, जब साउंड कॉन्सोनेंट होगी, जब उसे उर्दू में लिखने पर अलिफ आएगा, तो फिर लाजमी सी बात है कि आपने यहां ए यूज करना है। ही इज अ यूनिवर्सिटी स्टूडेंट। Listen the lecture very attentively and note the lecture, student, please. He is dash engineer. इस सेंटेंस में अगर आप गौर करेंगे स्टूडेंट्स, तो इंजीनियर जो है इसमें ई फर्स्ट लेटर आपके पास वाउल है। क्या है? वाउल है। इसकी साउंड भी वाउल होती है और इसे उर्दू में लिखने पर अलिफ भी आता है, लिहाजा ऐसी कंडीशन में आपको यहां एन यूज करना चाहिए। ही इज एन इंजीनियर होना चाहिए। नेक्स्ट सेंटेंस, एन एप्पल आर डे कीप्स द डॉक्टर अवे। डॉक्टर की नसीहत के मुताबिक अगर आप रोज़ाना एक एप्पल इस्तेमाल करेंगे, जो कि हमारे यहाँ लोग करते ही नहीं है, जबकि एप्पल को यूज़ करना चाहिए। विटामिन और आयरन जो है वो आपको इसमें बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में आप हासिल कर सकते हैं, जो कि हमारी सेहत के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। एन एप्पल आर डे कीप्स द डॉक्टर अवे। अगर आप एक एप्पल खा लें तो आपको डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि आप डॉक्टर से दूर भागेंगे। ठीक है, तो फ्रूट्स के यूजेस तो लाजमी सी बात है कि हमें अपने डेली रूटीन्स में करने चाहिए। तो एन एप्पल आर डे कीप्स द डॉक्टर अवे में इस सेंटेंस में जो बात आपको समझनी है वो एप्पल में पहला लेटर ए वाउल होता है और इसे उर्दू में लिखने पर अलिफ भी आता है, साउंड भी वाउल होती है, इसलिए आपने यहाँ क्या यूज करना है? एन यूज करना है। तो एन एप्पल आर डे कीप्स द डॉक्टर अवे हो जाएगा। वी बाउट अ यूनिफॉर्म फ्रॉम द शॉप। इस सेंटेंस में भी बिल्कुल यही बात है कि हमने एक यूनिफॉर्म खरीदा था फ्रॉम द शॉप, दुकान से। यूनिफॉर्म में पहला लेटर यू वाउल है, लेकिन इसकी साउंड वाउल नहीं होती। इसे उर्दू में लिखने पर क्या आता है? अलिफ आता है, अलिफ नहीं आता। यानी कि यू वाउल तो है लेकिन साउंड वाउल नहीं होती और उर्दू में लिखने पर अलिफ नहीं आता, लिहाजा आपने क्या यूज करना है? ए यूज करना है। समरी, सो नाउ स्टूडेंट्स यू शुड रिमेंबर आर्टिकल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस बिकॉज वी ऑलवेज यूज आर्टिकल्स in the sentences. Dear children, I hope that everything I have taught about articles are cleared. Revise it and practice of articles at home.